ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल सभी ने उमंग और उत्साह के साथ मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया और बाप दादा ने भी हम सब बच्चों को ये उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहें, उसकी सहज और सरल विधि बताई। नए वर्ष के लिए बाबा ने होमवर्क दिया। हम सबको बाबा ने देखा कि ये सभी परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं। वो पात्रता हम में है जो प्रभु के प्यार को अनुभव कर सके। और उस प्यार का बाबा ने वर्णन किया कि परमात्मा प्यार क्या है? सभी दुखों को 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। आप इस पर सोचना, 1 सेकंड में सारे दुख दूर हो जाएं, वो है परमात्मा प्यार। और परमात्मा प्यार को बाबा ने दूसरा शब्द दिया, ये सर्व शक्ति संपन्न है। फिर बाबा ने वरदान दिया, सदा सदा अविनाशी परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भाव। अच्छा, ये बाबा ने वरदान भी दे दिया। अब उस वरदान को हमें यूज करना है। सदा इस अविनाशी प्यार के झूले में झूलने वाला वो अविनाशी रत्न मैं हूँ। और फिर सदा मैं झूलता हूँ। आगे बाबा ने उसको स्पष्ट किया। फिर था कि तुम्हें अपने इस मन रूपी पाँव को जो कहा वो नीचे नहीं रखना है, क्योंकि माया है। और हाँ, वो भी बाबा ने महसूस कराया कि सारे विश्वों में लाडले और प्यारे, हाँ, लवलीन रहने वाले आप बच्चे हो। विशेष बाबा का था कि हमें व्यर्थ को अवॉइड करना है और बाबा से अवॉर्ड लेना है। और उस व्यर्थ के लिए बाबा ने क्यों, हाँ, तो बाबा ने कहा कि अभी माया शक्तिहीन हो गई है, क्योंकि माया का राज्य जाने वाला है। तो हमें माया को किस रीति से देखना है? ये शक्तिहीन है, वो हमारे पर क्या वार करेगी? तो माया शक्तिहीन है। लेकिन बाबा ने कहा, लेकिन आ जाता है, बाबा भी बच्चों माया को कहते हैं। बाबा ने कहा अगर बाबा माया को कहें तुम चली जाओ, तो माया ने बाबा को क्या जवाब दिया? बच्चे आवाहन करते हैं। अभी आप किसी का आवाहन करो तो उसको आना पड़े ना। हाँ, तो आवाहन क्या है? कोई भी बात में कमजोरी आना, ये माया का आवाहन है। ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे होगा, ये इस प्रकार के जो भी संकल्प आते हैं, उससे माया वो आवाहन करते हैं और माया पहुंच जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा वो बहुत दूरांदेशी है, बहुत जल्दी वाइब्रेशंस को कैच करती है। हमें बुद्धि में कैच करने में मेहनत लगती है। यहाँ हमने संकल्प किया
और वहाँ माया को पहुँचा तो माया फट से आ जाती है। तो एक था हमें व्यर्थ से अपने को मुक्त करना है, दूसरा क्या था? वही व्यर्थ और नेगेटिव से को अवॉइड करना है। और आगे बाबा ने क्या कहा था? बीती बातों को बिंदी लगाना है। अच्छा, लास्ट में बाबा ने कहा था परिस्थितियों को बाबा ने कहा ये सब काले बादल हैं जो एक दिन जाने वाले हैं। फिर ये जो बच्चों को संकल्प आता है कि ये पहले नहीं होता था, अभी ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों होता है, उसका बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि ये अंत का समय है, अंतिम जन्म है जिसमें हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो ज़रूर आएगा ना। और उसको भी बाबा ने कहा ये काला बादल है, जो बादल आया है सो चला जाएगा। तो फिर से बाबा की इस मुरली को स्टडी करेंगे। फिर बाबा के सामने सभा में जो गोल्डन सिल्वर जुबली वाले बच्चे थे, तो बाबा ने कहा मनाने का मतलब है बनना, और सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, केवल आज के दिन नहीं। बाबा ने कहा कल जैसे करेंगे तो गोल्डन चुन्नी पहनते हैं तो सब बड़े अच्छे लगते हैं, तो फंक्शन तक गोल्डन चुन्नी नहीं पहननी है, लेकिन अपने को गोल्डन एजेड बनाना है। तो एक एक बाबा का जो महावाक्य था वो था हमारे प्रैक्टिकल पुरुषार्थ के लिए, एक आईना था। तो आज भी बाबा ने 15 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, मुरली का सार है। मीठे बच्चे पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है, कैसे? निराला क्या है? सिखाने वाला निराकार है, सीखने वाली आत्मा भी निराकार। और दूसरा क्या निरालापन है? आत्मा परमात्मा को पहचान कर याद करती है। बाबा ने कहा आज तक जो भी योग सीखते या सिखाते आए, वो मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं।
निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे ये सबसे निराली बात है। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते, बहुत लोग हैं ना जो भगवान को याद करते हैं, तो बाबा ने कहा याद भी करते तो बिगर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना, किसी को याद करना ये भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला, तब तो हम उसके बने ना। पहले बाप का परिचय मिला। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनको रचयिता बाप का परिचय मिला है। मिला तो सबको एक जैसा, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनको बाप का परिचय मिला। अब अगर किसको पूछा जाए आपको बाबा का परिचय है, तो हम सब क्या कहेंगे? हाँ। लेकिन बाबा हमारे परिचय को देख रहा है, नंबरवार है। ये भी बच्चे जानते हैं ऊंच ते ऊंच बाप ही है, उनकी महिमा बतानी है। बाबा की महिमा क्या है? बाबा की महिमा क्या है? महिमा गाते हैं शिवाय नमः। आज बाबा की उस पर मुरली चली है। वो देवताएं और ये परमात्मा तो बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः। ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः। बाबा ने कहा शोभता ही नहीं है। शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, ये अक्षर शोभता है ना। बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, तो ये अक्षर शोभता है। बाबा ने कहा उन्हों को देवता कहना पड़े तो ऊंच ते ऊंच भगवान है। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर करनी है। वो सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। सुनाते भी हैं, लेकिन बाबा कैसे सुनाएं वो विधि बता रहा है। पहले तो ये समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है, टीचर है और सतगुरु है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद
शिव बाबा को ही करना है। याद तो हम शिव बाबा को ही करते हैं ना, तीन अलग अलग थोड़े ही हैं। लेकिन कभी हमने उसको बाप के स्वरूप से, तो बाबा से वो भासना ली। टीचर बन करके हमें पढ़ा रहा है तो हम स्टूडेंट बन करके पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा यूँ तो याद एक को ही करना है, तीनों रूप में। ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो, दुनिया वालों ने क्या किया, ऊंचे ते ऊंच बाप को ठीक कर भीतर में कह दिया। मनुष्य में भी कह देते हैं, ठीक कर भीतर में है, मनुष्य में है, सब में है। बाबा ने कहा मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी वो सदैव तो रह नहीं सकते। जो अजन्मा है, निराकार है, वो मनुष्यों के अंदर सदा कैसे रहेगा। वो तो सिर्फ लोन लेते हैं। वो खुद कहते हैं मैं इनके साधारण तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप सत्य है। अभी बाबा का परिचय देने पर समझा रहा है ना, तो उन्हों को पहली बात ये पक्की करानी है कि बाप सत्य है। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नरसे नारायण सत्य बाप ने बनाया। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये सब अभी तुम समझते हो। ये चारों बातों के जवाब उनके पास नहीं है, ये सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वो भी परिचय सहित। निराकार को कई याद भी कर लेते हैं, लेकिन उनका यथार्थ परिचय नहीं है। आजकल फल शिव से योग लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु जानते उनको कोई भी नहीं है। समझते नहीं, ये भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। बाबा ने कहा मूंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। आदि रचना की ना उसने, तो सतयुग में होना चाहिए। फिर बाबा उसमें से प्रश्न करते हैं, अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है। अर्थ नहीं समझते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वतन की रचना कब हुई, संगम पर है। सतयुग में तो सूक्ष्म वतन है ही नहीं, वाया कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से आत्माएं नीचे आती हैं। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन क्यों दिखाया। नहीं समझते तो कहते ऊपर से ब्रह्मा उतर के आए ना, तुम भी नहीं समझते। बाबा ने कहा अर्थ नहीं समझते हैं। ये साकार है कर्म बंधन में, और वो सूक्ष्म है कर्मातीत। अब ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है। वो जब आकर ज्ञान दे तब दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है। बाबा ने कहा अलफ पर ही समझाना है ना। ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु
निश्चय नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो किसको समझा नहीं सकते। ऐसे समझाना सहज है, लेकिन दो बातों की कमी बताई, निश्चय की, प्रैक्टिस नहीं है। बाबा ने कहा किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया वो समझा ही नहीं है, और जो नहीं समझा है उसको क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने कहा किसको ज्ञान नहीं देते गोया वो अज्ञानी है। हम समझते हैं हम ज्ञानी हैं, लेकिन बाबा ने आज कहा जो ज्ञान नहीं देते वो अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देह अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा वही बाप टीचर सतगुरु है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना, बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन तो बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है, खुद का परिचय शिव बाबा का और ब्रह्मा का। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आंख खोली, विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से और नेचुरल कैलेमिटी से होता है। वो कहते आंख खोली और हुआ, लेकिन विनाश हुआ बॉम्ब से और नेचुरल कैलेमिटी से। शिव शंकर महादेव कहते हैं ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है, कितने ढेर बच्चे हैं। तो ये सब चित्र पूजा के लिए ही बनाए हैं। एक शिव शंकर को मिलाया, उसको बाबा कह रहे हैं। दूसरा निराकार और साकार, ये दो पिता हैं, उनका भी यथार्थ नॉलेज नहीं है। बाप ने समझाया है ये व्यक्त और वो अव्यक्त, जब अव्यक्त बने तब फिर फरिश्ता बन जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं ज़रूर, भले लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन दोनों वतन हैं ज़रूर। बाबा ने कहा दोनों हैं ज़रूर। बाप ने समझाया ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर वो राज्य करेंगे। किसमें? सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा को दिखाया है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन पुरी दिखाते हैं ना, तो उसके लिए बाबा ने कहा फिर विष्णु को भी दिखाया है कि वो राज्य करेंगे। चतुर्भुज दिखाया है ना, प्रवृत्ति का प्रतीक। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात होती है। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप नहीं है, वास्तव में थोड़ी है वो चार भुजा वाला, ये तो प्रतीक दिखाते हैं। ये है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी है यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की
कोई मुख्य कहानी नहीं है। सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी ही समझाते हैं। पहले जानते थे हम लोग भक्ति मार्ग में सूक्ष्म वतन क्या है, वो राज भी बाबा अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर ये है स्थूल वतन। स्थूल वतन तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं। सिर्फ जानते नहीं हैं, क्या कहते ज़रूर हैं लेकिन जानते नहीं हैं। हमेशा कहते हैं शिवाय नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिवाय नमः कहेंगे। शिव परमात्मा नमः कहेंगे, लेकिन शिव देवताय नमः नहीं कहेंगे। और ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः वो हमेशा कहेंगे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा देवता कहेंगे, शिव को तो परमात्मा ही कहते हैं। सिद्ध किया उनके कहने से। तो बाबा ने कहा शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़े ही कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है। भगवान को, परमात्मा को पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है। तो बाबा कहता है कि अब पत्थर ठिक्कर में जाकर करेंगे, पावन कैसे बनाएगा? ठिक्कर भीतर में जाकर के बनाएंगे। इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। समझा? घोर अंधियारा की भी नूंद है। बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसकी ग्लानि? अच्छा, वो लोग गाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। धर्म ग्लानि के समय भगवान आता है तो बाबा कहता है ग्लानि किसकी? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं। वो जो सुना रहे हैं उसको जाकर के सुनो, फिर उनको बोलो कि हम इसका अर्थ समझा सकते हैं।
ओम शांति। तो बाबा समझा रहे थे श्लोक पर वो लोग समझाते हैं तो तुम वहाँ जा कर के सुनो और फिर उनको कहो कि हम इस पर समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। हाँ कह देते हैं तो फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये बीके हैं। भल सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही सफ़ेद पहनते हो, तो कोई भी पहन सकते हैं ना। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। देखो वो क्या सुनाते हैं। ये बाबा पहले युक्तियाँ बच्चों को सिखाता था कि उनका सुनो और फिर युक्ति से उनको समझाओ। बाकी ये इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अथाह ज्ञान है। कितना? सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी सरस्वती देवी लिख नहीं सकती है। इतना अथाह ज्ञान है। और वो अथाह ज्ञान इन चिड़ियों ने हप कर लिया है। समझा? तो बाबा ने कहा तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई। सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं। तो हमको भी ज़रूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। तो बाबा ने कहा बाप आते ही हैं भारत में, फिर भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो आते ही पीछे हैं। ये तो बहुत सहज है परंतु समझते नहीं हैं। बाबा को वंडर लगता है। या सहज बात भी नहीं समझते तो बाबा को वंडर लगता है। आज बाबा ने याद किया है एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर के ज्ञान सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। वहाँ भी कोई जाकर के सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान आता है। बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझाना है। बाबा सबका पिता है ना, तो सभी आत्माओं को याद करता है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित हैं। पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वो याद का बल कुछ कम है। किस में ज्ञान है तो फिर याद कम है। ज्ञान है लेकिन याद कम है। बाबा कहता है ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। याद की सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है। इसमें जब पास हों तब गणिकाओं का उद्धार कर सकें। उद्धार करने वालों की पहले वो इतनी ऊंची स्थिति चाहिए। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर के समझाएं। किसको? गणिकाओं को। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सत्युग को शिवालय कहा जाता है
वहाँ अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। देखा बाबा का दृष्टिकोण। माताएं जा कर के समझाएं और उनसे प्रतिज्ञा कराएं कि ये बाप कहते हैं। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। कितनी पतितात्माएं हैं, उनका कल्याण करने के लिए ज्ञान की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार हैं। सेंटर पर रहते हैं, बाबा जानते हैं कि सब कोई एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फर्क रहता है। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते। वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी ये है संगम युग, जबकि तुम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। ये तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं ये तुम्हें शक्ल से मालूम पड़ता है। जब तुम उनको ज्ञान समझा रहे हो तो ख्याल आता है ना किसके अंदर जा रहा है, ये इस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा। बाबा ने कहा कोई कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल अच्छी रहेगी। सुना, समझाने वालों को कह रहा है आत्मा समझ कर बैठेंगे तो शक्ल अच्छी रहेगी। नहीं तो जिस मूड में आए हैं, जिस संकल्पों में, उसी मूड से ज्ञान तो वही सुनाएंगे सत्य, लेकिन मूड भी तो अच्छी चाहिए ना। ये भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि सारा दिन गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, तब तुम बहुत खुश थे। जब सतो प्रधान थे तब बहुत खुश थे। अभी संगम पर तमो प्रधान, अभी संगम पर बाबा ने कहा वहाँ तुम बहुत खुश थे, संगम पर तुम बहुत हंसते बहलते रहते हो। फिर आत्मा में वो संस्कार पड़ जाता है ना, भले परिस्थिति क्या है फिर भी हंसते बहलते रहते हैं। हर फेस्टिवल बाबा के बच्चे मनाते हैं। वो तो टेम्पररी, भले यादगार कर्म हमने किया तब यादगार बना ना। हाँ, वो जानते ही नहीं है। उन्होंने कल उत्तरायण मना ली, आज बासी उत्तरायण। बासी मनाएंगे ना आज। तो बाबा ने कहा अभी तुम संगम पर हंसते बहलते रहते हो, बेहद का बाप मिला तो बाकी क्या रहा। समझा, बेहद का बाबा मिल गया तो बाकी कुछ रहा बाकी। माताएं
नहीं, सब मिल गया। तो बाबा ने कहा, बाप पर तो कुर्बान होना है। शाहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजयमाला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे। शाहूकार गरीब सब होंगे। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब अपने अपने सेक्शंस में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। सुना? तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है, ये आश नहीं रखनी है। आश कौन सी नहीं रखनी है? मैं फलानी चीज खाऊं। समझा? ये आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। बाबा हमें हर चीज खिला रहा है। कोई भी चीज वैरायटी ऐसी नहीं है जो यज्ञ में हमें नहीं मिलती है। फिर भी हम इच्छा करें, समय आता है तब मिलता। बाहर के खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन इच्छा होती है ये चीज़ मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले। समझा? वो बाबा कह रहा है यज्ञ में हर चीज़ मिलती है, फिर भी खाने की वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हर चीज़ बनाते हैं, वैरायटी खाते ही हैं। सबके लिए ये मैंने कहा। यज्ञ आपका भी, आप मधुबन जाते हो, अभी हम पार्टियों में जाते हैं तो कितना दादी खिलाती है, बाबा कितना खिलाता है। अब इनको ब्रह्मा भोजन में कितनी वैरायटी। 18 जनवरी पर भी बाबा का भोग लगता है, वैरायटी कितनी। और ऐसे भी आज ये खिलाओ, आज ये खिलाओ। दादी थी तब बाबा को सब बोलती थी ना, और आज भी दादी ने जो खिलाया है तो जो निमित्त आत्माएं हैं वो सब खिला रही हैं। फिर सूक्ष्म में कामनाएं हो, वो कामना नहीं होनी चाहिए, उसको बाबा कह रहा है। बाबा ने कहा यहाँ तो ये बेहद की बातें सब समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी। बाबा ने कहा तुमसे भी तीखी चली जाएंगी। समझा? बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी, जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम वाला होगा। कहेंगे ये तो वैश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, सो क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो। नए बच्चे सर्विस में कितना उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वैश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ। उनका उद्धार करो। तब नाम वाला हो। दूसरी पॉइंट है, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो। कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। समझा? अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप से में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण, असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। समझा? बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन है, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना। समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अव्यक्ति बाबा का इशारा है आज का। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले
स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहें शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर, कितना अच्छा बाबा कह रहा है, जिस समय चाहो सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। स्थिति वायुमंडल को बदलेगी और खुद डबल लाइट स्थिति का अनुभव करेंगे। आज का है सदैव एकांत प्रिय और अंतर्मुख। इसका पुरुषार्थ दिन में 4 घंटा संपूर्ण मौन और 2 घंटा योग तपस्या। आज का सोमान है मैं साइलेंस स्वरूप हूँ। शांति बहुत बड़ी शक्ति है। शांति की सारी दुनिया प्यासी है और वो स्वरूप बाबा ने हम बच्चों का बनाया है। तो उसकी चलते फिरते प्रैक्टिस करनी है। सागर के तले में जा कर के उस स्वरूप में स्थित हो जाएं।